सर ये तैयार माल है, पूरा भरा हुआ ड्रम है, ये तमाम ऑर्गन्स ये फ्रेश आए हैं सर। इस्लामाबाद से टोटल 5 बंदे पकड़े गए हैं जो इंसानी गोश्त को स्मगल कर रहे थे। आप लोगों को पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है। और जो 5 बंदों का जो गैंग है जो पकड़ा गया है, उनमें से जो 3 अफराद हैं वो चाइनी हैं और 2 अफराद पाकिस्तानी हैं। जो चाइनी अफराद हैं इनके नेम क्या क्या हैं, ली गैंग ली है, वांग बाओ है, पेंगफी गाओ, ये चीनी बाशिंदे हैं। और पाकिस्तानी जो 2 शहरी हैं, एक है वकास सरवर और दूसरा है कैसर हनीफ, ये 2 पाकिस्तानी शहरी हैं जिन्होंने जनाब बाकायदा चाइनी लोगों की हेल्प की और जनाब इंसानी गोश्त को स्मगल करने में बाकायदा हेल्प की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वो दौर भी आ चुका है कि जिसमें इंसानी गोश्त को स्मगल किया जा रहा था। आप लोगों को बताते चले जनाब 5 अफराद का बाकायदा जो गैंग है ये गिरफ्तार हो चुका है इस्लामाबाद के इलाके से। और मुकम्मल डिटेल आप लोगों को बताते हैं कि इंसानी गोश्त में से कौन सा जो पार्ट है वो स्मगल कर रहे थे और कैसे स्मगल कर रहे थे, और ये टीम है ये कैसे पकड़ेगी, कैसे ये गैंग पकड़ा गया। सबसे पहले जो चाइनी बाशिंदे हैं इनके नेम आप लोगों को बताता हूँ, शक्लें इनकी आप लोग देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। सबसे पहले जनाब जो चीनी शहरी है ली गैंग लई है और वांग बाओ है और पेंगफी गांव है, ये 3 चीनी बाशिंदे हैं। और इसके बाद जनाब पाकिस्तानी जो शहरी हैं, सबसे पहला नाम है जी वकास सरवर और दूसरा है कैसर हनीफ, ये 2 पाकिस्तानी बाशिंदे हैं जिन्होंने जनाब बाकायदा चाइनी जो शहरी हैं उनकी हेल्प की और बाकायदा जो इंसानी अज़ा हैं उनको इकट्ठा करने में, उनको कलेक्ट करने में बाकायदा इनकी हेल्प की। अब बताते हैं कौन सा जनाब इंसानी जो उज़्व है, इंसानी जो पार्ट है वो इकट्ठा किया जाता था और उसके बाद उनको प्रिजर्व किया जाता था, उनको ड्राई किया जाता था। ड्राई करने के बाद उनको जनाब बाकायदा पैकेटों के अंदर पैक करके स्मगल किया जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था ये जो इंसानी हिस्से हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि जनाब इंसान का कौन सा हिस्सा होगा, उनके लेग पीस होंगे या गर्दन होगी या सर होगा या थाई का हिस्सा होगा, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। बताते हैं कि ये कौन सा पार्ट था इंसानी कि जो जनाब स्मगल हो रहा था और इसको बाकायदा ड्राई करके इसके मुकम्मल जो पीसेस करके छोटे छोटे ये बाकायदा जनाब इनको एक्सपोर्ट किया जा रहा था। ये आप लोग देख रहे होंगे फ्रीजर के अंदर भी ये जनाब इंसानी जो पार्ट्स हैं ये पड़े हुए हैं, ये बिल्कुल फ्रेश हैं। और बाकायदा वीडियो चलाई जा रही है जब ये छापा मारा गया है, FIA ने ये छापा मारा है। ये मुकम्मल जो यहाँ पे एक घर था इसमें जो पोश एरिया में ये जो गैंग यहाँ पे छुपा हुआ था, ये जो काम कर रहा था, ये एक वीडियो की सूरत में आप लोग भी साथ चलती हुई देख रहे होंगे। अब बताते हैं कि इंसानी जो पार्ट है वो कौन सा था। देखें ये प्लेसेंटा था, प्लेसेंटा को कलेक्ट किया जाता था और उसके बाद उसको वॉश करके नेक्स्ट इसके छोटे छोटे पीसेस करके इसको ड्राई करके इसको पैकेटों के अंदर पैक करके इसको जनाब एक्सपोर्ट किया जा रहा था मुख्तलिफ कंट्रीज में या चाइना में एक्सपोर्ट किया जा रहा था। अब प्लेसेंटा के आप लोग सोच रहे होंगे, देखिए जब भी कोई भी जो फीमेल है वो उसकी डिलीवरी होती है तो उसके बाद उसका आर्जी जो प्लेसेंटा होता है उसको बॉडी से निकाल दिया जाता है, वो एक्स्ट्रा होता है। और जो खवातीन होती है या जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे जच्चा बच्चा की सहूलियात दी जा रही होती हैं, वहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है ये प्लेसेंटा जनाब इसको निकाल के इसको कहीं पर भी दफन कर दिया जाता है, ये इसको वेस्ट कर दिया जाता है। लेकिन ये जनाब ये जो चाइनी हैं उसी प्लेसेंटा को ये कलेक्ट कर रहे हैं। देखिए इंसानी अज़ा कोई भी है चाहे वो वेस्ट है उसकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट जनाब ये ममनू है, ये इलीगल होती है। आप लोग बॉडी का कोई भी हिस्सा सेल परचेज नहीं कर सकते। तो इन्होंने जनाब प्लेसेंटा कलेक्ट किया जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल से जहाँ पे जच्चा बच्चा मतलब कि डिलीवरी की जो सहूलियात थी वहाँ पे हो रही थी, तो ये उधर से जनाब ये जो एक्स्ट्रा प्लेसेंटा जिसको वेस्ट किया जाना चाहिए था वो प्लेसेंटा लेते और यहाँ पे लाके इसको साफ करते और इसके बाद उसके छोटे छोटे पीसेस करके उसको ड्राई करके पैकेटों में पैक करके इनको जनाब एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो ये जनाब अब गैंग पकड़ा जा चुका है, एक गैंग ये था। और बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद के इलाके में एक और भी जगह है, एक और भी पोश इलाके में एक जनाब घर है जहाँ पर इस तरह का जो काम है वो किया जा रहा था। तो आप लोग जनाब इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर शेयर करें और हम लोग आप लोगों के जो कमेंट्स हैं, आप लोगों की जो राय है वो 1 बाय 1 पढ़ते हैं।